का कहना है। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाई थी और इसलिए सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। अब 12 बजे तकरीबन सुनवाई होगी। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेश की है दलील। परिसर का सर्वे हो रहा है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है विवादित स्थल का सर्वे नहीं हो रहा है, ऐसा सॉलिसिटर जनरल ने कहा है। तो विवादित स्थल का सर्वे नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से सवाल भी पूछे हैं, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाई थी और इसलिए यह सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। तो करीब दोपहर 12 बजे अब याचिका पर सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश की है कि आप लोग क्यों नहीं गए हाई कोर्ट। उनका कहना है मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाई थी और इसलिए सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, सर्वे को रोका जाए। हालांकि हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल की और कहा है कि कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनको भी सुना जाए। तो हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेगा कवरेज न्यूज स्टेट पर लगातार जारी है। एसआई ने खुदाई भी शुरू कर दी है पश्चिमी दीवार के समक्ष, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। कुछ देर में सुनवाई भी होनी है, आपको बता दें 12 बजे सुनवाई भी होगी और ताजा अपडेट जैसा कि सामने आ रहा है वो 12 बजे नहीं बल्कि अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो ताजा अपडेट सामने आया उसके अनुसार अब से कुछ देर में सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। वहीं मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है और परिसर का सर्वे हो रहा है, ऐसा सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि हाईकोर्ट आप क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि जो एसआई सर्वे कर रही है उसको लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर रोक लगाई, तो आखिर कैसे एसआई सर्वे कर रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का कहना है। तो हर एक अपडेट लगातार न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और वाराणसी से जुड़ी हुई हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ज्ञानव्यापी में सर्वे जो है वो शुरू हो गया है और खुदाई भी की गई है। ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़े हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो टीम है वो ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे कर रही है। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट जो है वो 4 अगस्त तक जिला जज के सामने एएसआई पेश करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शुरुआती सर्वे में फीता लेकर परिसर की पैमाइश की गई। 4 स्टैंड कैमरे परिसर के चारों कोने पर लगाए गए। वजू स्थल को छोड़कर हर पत्थर और ईंट की ऊंचाई नापी गई। नींव के पास से मिट्टी का सैंपल लिया गया। चारों तरफ की दीवारों की फोटो और वीडियोग्राफी करवाई गई। सीढ़ियों पर जो पत्थर लगे उनके सैंपल लिए गए और अब ज्ञानव्यापी के सभी कमरों और बरामदों की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका स्वीकार हो गई है और अब से कुछ देर में सुनवाई होनी है। लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आपके पास आए सवाल ये है कि
मुस्लिम पक्ष की जो सर्वे पर रोक लगाने की मांग है वो याचिका तो स्वीकार ली गई, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आप लोग हाईकोर्ट के पास क्यों नहीं गए। उस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो ये एसआई सर्वे कर रही है उसमें साफ तौर पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो कार्बन डेटिंग है वो ना की जाए। हालांकि इसको लेकर भी अब मुस्लिम पक्ष ने जो अपनी दलील है वो रखी है है उस पे अगर इस समय रोक लगाई गई तो एक वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो दोनों दलीलों से सहमत होते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तय किया कि आज ही हम इस मामले को सुनेंगे। तो आधे घंटे बाद की सुनवाई इस मायने में अहम हो जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को पूरा समय देगी, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनेगी। उसके बाद ये तय होगा कि क्या सर्वे पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। क्या जो श्रृंगार गौरी वाले मामले को लेकर यहां पर पहले से जो मामला विचाराधीन है जी, मुस्लिम पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब से कुछ देर में जो है वो सुनवाई होनी है। लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। तो इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब पहले से ही एसआई सर्वे को लेकर ये कह दिया गया था कि आप कार्बन डेटिंग नहीं करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। लेकिन तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ये जो विवादित स्थल है उसका सर्वे नहीं किया जा रहा है, वजू खाने का सर्वे नहीं हो रहा है, बल्कि बाकी परिसर का सर्वे किया जा रहा है। ज्ञानवापी का सर्वे आज है और जो राज हैं वो खुलकर सामने आएंगे। हर एक अपडेट में स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। ज्ञानवापी का सर्वेक्षण जो है वो जारी है और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई अब से थोड़ी देर में होनी है। जो सर्वे किया जा रहा है एसआई के जरिए उस पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की है और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की बात करें तो उत्साहित नजर आ रहे हैं इस सर्वे को लेकर और एसआई की जो टीम है वो परिसर में मौजूद है। तकरीबन 38 लोग जो हैं वो इस टीम में मौजूद हैं और सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु आपके पास आएंगे। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अब से कुछ देर में सुनवाई होनी है। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कहा कि आप लोग हाईकोर्ट क्यों नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा कि एएसआई का जो सर्वे हो रहा है इसको लेकर, कार्बन डेटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मना कर रखा है कि कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वे किया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि विवादित स्थल का सर्वे नहीं किया जा रहा, बाकी परिसर का सर्वे किया जा रहा है। अब आप बताइए क्या कुछ अपडेट है वहां पर। देखिए, इस पूरे मामले में अभी 11:15 पर अब हियरिंग होगी। 11:15 पर जो नेक्स्ट अपडेट होगा वो निकलकर सामने आएगा, क्योंकि साफ तौर पर जो मुस्लिम पक्षधर है उन्होंने अपनी दलील यही रखी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो वहां पर वजू स्थल है उसको लेकर रोक लगा दी गई थी, वहां पर किसी तरह का कोई सर्वे नहीं किया जाएगा एएसआई द्वारा। लेकिन इस पूरे मामले की अवहेलना करते हुए ये आरोप लगाया गया है कि जो वाराणसी के डीजे हैं उन्होंने साफ तौर पर 21 जुलाई को आदेश दिया कि वजू स्थल को छोड़कर बाकी का जो परिसर है वहां पर आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। एसआई की टीम का वहां पहुंची हुई है और सुबह से ही आज वहां पर सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसका विरोध यहाँ पर आज मुस्लिम पक्षधर जो एडवोकेट हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी को लेकर ये कहा गया कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं गए थे। और दूसरा एक सवाल ये भी बीच में उतर आया था कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं दी गई। इसका साफ तौर पर ये कहा गया कि पहले से ही जानकारी थी, जिस समय ये कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था, वाराणसी डीजी द्वारा ये कहा गया था, उस समय मुस्लिम पक्षधर जो एडवोकेट हैं वहाँ मौजूद थे और साथ ही जो वहाँ के अंजुमन कमेटी के सदस्य हैं वो भी मौजूद थे। तो ये कहना बेहद गलत है कि उनके इस बारे में कोई जानकारी दूसरे पक्ष को नहीं दी गई। तो इसीलिए अभी दोनों पक्षों की बातों को सुना गया है। 11:15 यानी कुछ ही समय बचा है, 2 मिनट बाद दोबारा से हियरिंग शुरू होगी और जो नेक्स्ट अपडेट होगा वो बताया जाएगा। क्या तथ्य उनके सामने रखे गए, उन तथ्य और दलीलों को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इसमें फैसला लेगा। क्या अगली डेट इसमें दी जाएगी, क्या नेक्स्ट डेट दी जाएगी, या फिर क्या कुछ इसमें फैसला लेगा, क्या अगली डेट इसमें दी जाएगी, क्या नेक्स्ट डेट दी जाएगी, या फिर जो स्टे की मांग मुस्लिम पक्षधर यहाँ पर अंजुमन कमेटी कर रही है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देगी। क्योंकि इसमें एक दलील ये भी रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो वहां पर फव्वारा और जो शिवलिंग की बात को लेकर जो वजू स्थल जिसको बताया गया है उसको सील करने की बात कर दी गई थी और उसके बाद वहां पर किसी तरह कोई सर्वे नहीं होगा, किसी तरह का सर्वेक्षण नहीं होगा, ये बात साफ तौर पर कही गई थी। लेकिन उसकी अवहेलना का यहाँ पर दावा किया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा सुप्रीम
कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे की अपना निर्णय सुनाता है, वो कुछ ही देर में यहाँ पर जब अपडेट होगा और हियरिंग होगी तब निकलकर सामने आएगा कि अपडेट के अंदर क्या कुछ दावे दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। क्या किसी पीठ का गठन करेगा इस मामले को हियरिंग को सुनने के लिए, या फिर जो पहले से ही ज्ञानव्यापी का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबी चल रहा है क्या उसके साथ इसको मर्ज करके दिया जाएगा, या फिर एक ऑप्शन इस पे ये भी दिया गया है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, उसके लिए भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो देखना होगा क्या कुछ दलीलें निकलकर आई हैं और दलीलों का आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना क्या निर्णय इसमें सुनाता है। जी बिल्कुल, तो क्या कुछ निर्णय सुनाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हिमांशु, अगर हम देखें तो हिंदू पक्ष ने भी कहा है कि कोई भी निर्णय सुनाने से पहले उनको भी सुना जाए। आपने बात भी की थी विष्णु शंकर जैन से। अब बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले आदेश दिया था, जो वजू स्थल है उसको सील करने की बात कही गई थी। जो विष्णु शंकर जैन है, जो एडवोकेट हैं, जो अंदर मौजूद हैं, जो लगातार वहां पर अपनी दलील रख रहे हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि उस स्थल पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लेकिन परिसर के अलावा का जो पूरा परिसर है ज्ञानव्यापी का, वहां पर जो एसआई की टीम है वो अपना सर्वे कर रही है। उसके लिए आदेश जो डीजे हैं वाराणसी के उन्होंने दिए थे और उसी को आधार बनाते हुए वहां पर सर्वे सुबह 7 बजे से किया जा रहा है। और एक तरफा सर्वे नहीं, दोनों ही तरफ की जो है, चाहे अंजुमन कमेटी हो या फिर हिंदू कमेटी हो, दोनों के 4-4 एडवोकेट और 4-4 जो सदस्य हैं मेंबर के, उनको बोला गया था कि आप वहां पहुंचेंगे, आपके सामने ही पूरा सर्वे किया जाएगा। लेकिन अंजुमन कमेटी ने इसका विरोध करते हुए जो सर्वे हो रहा है शामिल होने में से साफ मना कर दिया था। लेकिन आज यहां पर उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की है जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस एक्सेप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो दलील रखी है कि पहले आपने उसको सील कर दिया था वजू स्थल को और उसके बाद भी अवहेलना की गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की, तो उस पॉइंटर को बनाते हुए यहाँ पर रखा गया है। दलील पेश की गई है और दलील पेश करने के बाद जो समय दिया गया था 11:15 का, ठीक है हिमांशु, नजर बनाए रखिए पूरे घटनाक्रम पर। लगातार हम हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ज्ञानव्यापी का सर्वेक्षण भी एक तरफ जारी है, वहीं दूसरी तरफ सुनवाई भी अब से कुछ देर में होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप लगातार बने रहिए।